गुजरात राज्य के अंदर पकड़े गए हैं 3 आतंकी। सामने आया हैरान कर देने वाला राजस्थान में इसका कनेक्शन। दिल्ली धमाकों के बीच गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में राजस्थान से हथियार मिलने का खुलासा भी किया गया है। दिल्ली धमाकों के बीच गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को अरेस्ट किया। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में राजस्थान से हथियार मिलने की बात का खुलासा हुआ है। आतंकियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार हनुमानगढ़ मंगवाए गए थे। तीनों आतंकी हथियार लेकर हनुमानगढ़ से गुजरात पहुंचे थे। आतंकियों की योजना देश में ऐसे कई स्थानों पर हमले करने की थी। आतंकियों के राजस्थान से कनेक्शन सामने आने पर अब राजस्थान एटीएस की टीम भी आतंकियों से पूछताछ के लिए गुजरात रवाना हो गई है। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद निवासी डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद उम्र 35 साल, उत्तर प्रदेश के शामली निवासी आज़ाद सुलेमान शेख उम्र उसकी है 20 साल और लखीमपुर खीरी निवासी स्टूडेंट मोहम्मद सुहैल उर्फ मोहम्मद सलीम खान उम्र 23 साल को अरेस्ट कर लिया गया है। गुजरात एटीएस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो खुलासा सामने आया कि तीनों आतंकवादी आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार तीनों आतंकवादी 2 अलग अलग मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश में मिले थे। हनुमानगढ़ के रास्ते हथियार लेकर गुजरात में अहमदाबाद के पहुंचे थे। इनकी प्लानिंग देश के कई स्थानों पर हमले करने की थी। ये आतंकी देश में किन किन जगहों पर हमला करने वाले थे, इन्हें हथियार सप्लाई करने वाले कोई स्थानीय थे क्या कोई अन्य थे, इसके बारे में राजस्थान की एटीएस की टीम भी पूछताछ करने के लिए गुजरात राज्य के अंदर भेजा गया है। गुजरात एटीएस के द्वारा आतंकियों के पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उनके पास 4 लीटर अरंडी का तेल भी मिला है, जिसे जहर राइसिन के घटक के रूप में माना जाता है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के अंदर यह सामने आया है कि आतंकी सैयद ने रासायनिक जांच करने के लिए राइसिन तैयार करना शुरू कर दिया था। गिरफ्तार तीनों आतंकियों को कोर्ट में 17 नवंबर तक रिमांड भी ले लिया गया है। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के लिए राजस्थान एटीएस की टीम गुजरात जो भेजी गई है। टीम यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि आरोपी पाकिस्तान से गिराए गए हथियारों को किस मार्ग से लेकर गए, प्रदेश में उनका स्थानीय मददगार कौन था, हनुमानगढ़ के अंदर उनको सहायता करने वाला कौन था। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या राजस्थान से गुजरात तक हथियारों या अन्य सामग्री की सप्लाई के लिए क्या कोई स्थानीय नेटवर्क था, क्या कोई बिचौलिया सक्रिय था। हनुमानगढ़ जिले की सीधी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन सीमावर्ती गंगानगर जिले से पहले भी सीमा पार से मादक पदार्थ, चिट्टा, हीरोइन और हथियारों की तस्करी लगातार घटनाएं इसकी सामने आती रही हैं। राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस और इंटेलिजेंसी की सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था कमज़ोर साबित होने की बातें भी सामने आई हैं। आतंकियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हनुमानगढ़ गंगानगर में हथियारों की खेप गिराई गई थी, लेकिन राजस्थान की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद भी हो पाया है। जानकार सूत्रों का यह भी कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान ड्रोन राजस्थान की सीमा में घुसे हों। इससे पहले गंगानगर और राजस्थान के बाड़मेर जिलों के अंदर ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं पहले बहुत हो चुकी हैं। अब हथियार गिराने की पुष्टि होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर विषय भी बन चुका है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कल जो है राजस्थान की खुफिया एजेंसी भी पहुंची थी। हनुमानगढ़ जिले के अंदर खुफिया एजेंसी के द्वारा
विभिन्न स्थानों पर जो हथियार हनुमानगढ़ ज़िले के रास्ते गुजरात तक गए हैं उसके रास्ते को, उसके नेटवर्क को, उसके मददगार को और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर इन आतंकवादियों का क्या कनेक्शन है, हथियार किसने यहाँ से रवाना किए, किसने यहाँ से प्राप्त किए, गंगानगर ज़िले के रास्ते हनुमानगढ़ के अंदर हथियार कैसे पहुँचे और हनुमानगढ़ में हथियार आगे पहुंचाने वाला कौन था, क्या कोई स्थानीय मददगार था, क्या कोई स्थानीय कनेक्शन था। इस बात को लेकर खुफिया एजेंसी कल हनुमानगढ़ में एसपी से भी मिली है और विभिन्न स्थानों पर उसके द्वारा जांच भी करती नजर आई थी। अब देखते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर क्या कोई कनेक्शन, अन्य मददगार, अन्य कोई स्थानीय कनेक्शन मिलता है या नहीं, या जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।